राइट ट्राइंगल्स के राइट ट्राइंगल्स का सॉल्यूशन, कैसी ट्राइंगल जो राइट एंगल होंगी उनके हमने सॉल्यूशन निकालना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है कि वो ट्राइंगल जो कि राइट एंगल नहीं होगी उनको हम सॉल्व आउट करेंगे, ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट वाला होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लीक ट्राइंगल, ऑब्लीक ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑब्लीक ट्राइंगल। Triangle which is not right angle, ऐसी ट्राइंगल जो राइट ट्राइंगल नहीं होगी दैट विल बी नोन एज ऑब्लीक ट्राइंगल। इसके अंदर दो तरह की ट्राइंगल हो सकती हैं। नंबर 1 एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें all angles are less than 90. Number 2 obtuse triangle, one angle is greater than 90 and other two angles less than 90। एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा और दो एंगल इसमें लेस देन 90 रहते हैं और इन दोनों टाइप्स को कंबाइन नाम इनका है ऑब्लीक ट्रायंगल। तो अब हमने यहाँ सॉल्यूशन डिस्कस करना है ऑब्लीक ट्रायंगल्स का। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो इसलिए इन पर राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूलाज हम यूज नहीं कर सकते। इनके लिए हमें नए फार्मूलाज डिस्कस करना है। वो जो हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने डिस्कस किए हुए हैं तो वो यूज किए जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए। तो देन ऑब्लीक ट्रायंगल्स के लिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें न्यू फार्मूलाज को डिस्कस करना होगा। तो इसके लिए लॉ है हमारे पास, द लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ टेंजेंट। पहले हम लॉ ऑफ साइन की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ साइन इज a ओवर sin अल्फा, b ओवर sin बीटा, c ओवर sin ऑफ गामा। सपोज दैट ये कोई ट्रायंगल है, ऑब्लीक ट्रायंगल ए बी सी, ये अल्फा एंगल होगा, यहाँ बीटा होगा और ये गामा होगा। ए साइड, बी साइड एंड सी साइड। अपोजिट ये साइड ले रहे हैं हम और इसके अपोजिट जो एंगल है उसका साइन बदलेंगे आएगा। तो अल्फा एंगल अपोजिट है इसका साइन बदलेंगे, बी साइड इसके अपोजिट बीटा एंगल उसका साइन बदलेंगे, सी तो सी के साथ गामा का साइन। That is the law of sine। और उसके बाद वैसे तो लॉ ऑफ कोसाइन है लेकिन हम पहले लॉ ऑफ टेंजेंट को डिस्कस करेंगे। द लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो लॉ ऑफ टेंजेंट a माइनस बी ओवर a प्लस बी इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ओवर tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2। फर्स्ट लॉ ये है। सेकेंड है b माइनस सी ओवर b प्लस सी tan ऑफ बीटा माइनस गामा बाय 2 ओवर tan ऑफ बीटा प्लस गामा बाय 2। एंड देन थर्ड इज c माइनस a ओवर c प्लस a tan ऑफ गामा माइनस अल्फा बाय 2 over tan of gamma plus alpha by 2। तो these are tangent laws। सिंपली इनको प्रिपेयर कैसे करेंगे हम, a के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा है, b के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बीटा है। तो इधर a माइनस बी ओवर a प्लस बी, तो इधर आएगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2 उसका tan और नीचे आएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। b और c बीटा गामा, तो then tan बीटा माइनस गामा बाय 2 and tan बीटा प्लस गामा बाय 2। c माइनस a, c गामा, c के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल गामा, a के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा, तो गामा माइनस अल्फा बाय 2 ओवर गामा प्लस अल्फा बाय 2। ये लॉ ऑफ टेंजेंट है। तो लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज कब करते हैं कि व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल
when two angles and one side are given, अगर दो एंगल दिए हुए हैं और एक साइड हमें दी हुई है तो देन हम लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं या फिर लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करते हैं उस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए। और तीसरा है लॉ ऑफ कोसाइन, द लॉ ऑफ कोसाइन दैट इज, फर्स्ट है a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos ऑफ बीटा, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ गामा। ये हम यूज करेंगे प्रीवियस, सिंपली हम करेंगे। अगर हम इधर लेफ्ट साइड पर a साइड लेते हैं तो इधर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ गया अल्फा, b तो बीटा, c तो गामा। जो साइड इधर हम लेफ्ट पे ले रहे हैं, राइट पे बाकी वाली दो साइड के स्केल का सम, उनके प्रोडक्ट का डबल cos ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ लेफ्ट साइड, दैट इज द लॉ ऑफ कोसाइन। और इसको यूज किया जाता है व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल गिवन, अगर दो साइड और एक एंगल दिया हुआ है तो देन हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.4 पे। हम देख रहे हैं वहां टू एंगल एंड वन साइड गिवन है, इट मीन हम लॉ ऑफ साइन या फिर लॉ ऑफ टेंजेंट यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ टेंजेंट मोस्टली हम यूज नहीं करते क्योंकि ये तब यूज किया जाता है इससे जो क्वेश्चन होंगे वो लेंथी होंगे हमारे पास, लेकिन लॉ ऑफ साइन हम जनरली आमतौर पे यूज करते हैं। ये हम थोड़ी चेंज थोड़ी यार टू एंगल एंड वन साइड देन विल बी साइन लॉ, सिर्फ साइन लॉ। सॉरी, ये टेंजेंट और कोसाइन के लिए दो एंगल और एक दो साइड और एक एंगल दिया होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये टेंजेंट लॉ थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, इसलिए आमतौर पे अगर हम मेंशन नहीं किया होगा तो साइन लॉ ही यूज करेंगे। अगर कहीं जैसा कि 12.5 एक्सरसाइज अगर हम देखेंगे तो वहां क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड के लिए उसने पहले लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल फर्स्ट यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। ये वहां हमारी मजबूरी है, हमें फोर्स किया जा रहा है कि हमें पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है और देन लॉ ऑफ साइन। अगर वो मेंशन नहीं करता, हमें सिर्फ ट्रायंगल देता है, टू साइड एंड वन एंगल गिवन है हमें, तो देन हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करके आगे सिंपलीफिकेशन करेंगे। तो हम जरा एक्सरसाइज 12.5 देखते हैं, सॉरी 4। तो इसमें हमें टू एंगल एंड वन साइड, डेफिनेटली हम इसमें लॉ ऑफ साइन को यूज करेंगे। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। यस, बीटा is equal to 60 degree, gamma is equal to 15 degree, b is equal to 106 स्केल रूट ऑफ 6। हमें फाइंड करना है बेटा अल्फा एंगल ए साइड और सी साइड, दैट इज ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180, अल्फा टू बी फाइंड बीटा 60 डिग्री, गामा 15 इक्वल टू 180। अल्फा इज इक्वल टू 180 minus 60 minus 15, then alpha will be equal to 105, that is angle alpha। अब हमारे पास C side, तो then by law of sine, by law of sine, A over sin alpha, B over sin beta and C over sin of gamma। अब हम जानते हैं कि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें डबल इक्वल यूज नहीं किया जाता, सिंगल इक्वल आता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि हम इसका कौन सा पार्ट कैसे यूज करेंगे। उसके लिए हम यहीं आएंगे वैल्यूज पे, वैल्यूज हम अप्लाई कर दें तो उसके बाद सेपरेशन करेंगे हम। तो ए हमें फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू 105, बी गिवन है हमें स्क्वायर रूट 6 और बीटा भी गिवन है 60 डिग्री, सी फाइंड करना चाह रहे हैं और गामा इज 15 डिग्री।
तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें ए चाहिए और इसमें सी चाहिए। हमें क्या करना है कि जो नोन है दोनों क्वांटिटी जिसमें दोनों चीज़ें हमें मालूम है उस टर्म को दोनों के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि ये वाली जो टर्म है हमारे पास इसमें दोनों क्वांटिटीज हमें मालूम है, बी भी मालूम था और बीटा एंगल भी मालूम था। हम a ओवर साइन ऑफ 105 इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर साइन 60 यूज करेंगे, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और फिर c का और इसका कॉम्बिनेशन, यानी हमारे पास ये दो इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट a ओवर साइन 105 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर साइन 60 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर साइन 60 इक्वल टू c ओवर साइन ऑफ 15 डिग्री। दैट इज ये दो इक्वेशन बन जाती है। सॉल्व करते हुए हम a और c की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट साइड की सॉल्व करते हैं। a will be equal to square root of 6 sin 105 degree over sin 60 degree and c will be sin 15 multiply होगा इधर square root of 6 sin 15 over sin of 60 degree। तो then a और c की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। चलिए 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसको आप 2.732 काले सी की वैल्यू ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180, अल्फा 47 बीटा फाइंड करना चाहते हैं गामा 53 डिग्री इक्वल टू 180, बीटा इक्वल टू 180 minus 53 minus 47 degree, so then beta equal to 80 degree. 47 भी गया। That is okay? And then Yes. by law of sine a over sine alpha, b over sine beta and c over sine alpha, वैल्यूज अप्लाई करते हैं इसके अंदर। a हमें कैलकुलेट करना है, साइन अल्फा है 47 डिग्री, b 125 बीटा 80 डिग्री, c फाइंड करना चाहते हैं और गामा इज 53 जी। देन इन दोनों का रिलेशन बनेगा और इन दोनों का रिलेशन बनेगा। इक्वेशन बनेगी a ओवर sin 47 125 ओवर sin 80 डिग्री एंड 125 over sine of 80 degree, c over sine of 53 degree, and then simplify करेंगे इनको बेटा। a equal to 125 sin 47 over sine of 80 degree, ये a की कैलकुलेशन होगी हमारे पास 92.892, that is okay, and c equal to 125 sin 53 over sine of 80 degree and c is equal to a and c, and the question is completed.